इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। क्या दिया गया? सूत्र दिया गया कि कोई भी काम करना कैसे करना? सोच समझ के करना, देखभाल के करना। अपने यहाँ तो गुरु भी बनाने के लिए कहा गया है, तो कहा पानी पीना छान कर, गुरु बनाना जानकर। हर किसी को अपने जीवन की बागडोर मत सौंप देना ना। जीवन में अपने जीवन की बागडोर हर किसी के हाथ में मत सौंप देना, उसके हाथ में सौंप देना जो तुम्हें संभाल ले और बिल्कुल अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ दे करके तुम्हारी समाधि करवा के ही दम ले। भगवती आराधना में आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति शिष्य तो बना लेता है पर शिष्य की समाधि नहीं करवा पाता है, उस गुरु की भी समाधि नहीं होती है। बोले कम बनाना और अच्छे बनाना। शेरनी एक बच्चे को पैदा करती है पर वो शेर होता है। क्या होता है? वो शेर होता है ना। और शेर होता है और बाकी जो सुअरनी होती है एक साथ कितने बच्चों को जन्म देती है, पर शेर का बच्चा भी अगर दहाड़ दे सारे बच्चे तितर बितर भागते हैं। तो ये वीर भगवान, उनका नाम ही है वीर, अतिवीर, महावीर, और उनकी हम संतान हैं। और उनकी संतान है तो पहले सोचो हम क्या हैं। किससे कंपेयर करना चाहते हो कर लो, किससे कंपेयर करना चाहते हो? देखो शेर जैसे बनो कि भगवान की मूर्ति भी शिल्पीकार बनाए तो नीचे शेर बना देता है, बनाता है। तुम भले कहो शेर हिंसा है, हिंसात्मक है, फलाना है, ढिकाना है, तो भैया फिर काय को मंदिर जी में अपने शेर बना कर रखे हैं? हिंसक जी को क्यों बैठा रखा है? भले वो हिंसक जरूर है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं। क्या है उसके अंदर? शेर के अंदर क्या चीजें हैं? बोले शेर कहता है सब पे विश्वास करना पर भरोसा मत करना। विश्वास तो सब पे करना पर भरोसा किसी में मत करना, भरोसा अपने आप पे करना। इसलिए शेर देखते हो कभी कि शेर शिकार के लिए निकल रहा हो किसी हिरण के पीछे ना, तो वो पहले अपनी पत्नी को आवाज़ लगाए, आ जाओ चल पर घेर लें, आ जाओ बच्चों से आ जाओ, और पूरा परिवार एक साथ निकल के घेर रहा हो। शेरनी पे भी विश्वास नहीं करता, अपने बच्चों पे भी विश्वास नहीं करता, खुद आगे कूद जाता है। शेरनी को यदि शिकार करना तो शेरनी अपने आप कूद जाती है। वो शेर से नहीं कहती कि स्वामी जी आओ, वो भारी है, भैंसा बहुत बड़ा है, हमसे संभलेगो नहीं संभलेगो, है ना, आ जाओ तुम भी, अकेली जाती है। इसी तो वो शेर की अधाग्नि है। तो इसलिए ध्यान रखना, आचार्य बोल रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी के धर्म को यदि तुम पाल रहे हो तो खाली महावीर धर्म पालने मात्र से कुछ नहीं होता। धर्म के गुण तो होना चाहिए ना, गुण होना चाहिए। अगर कलेक्टर का बेटा कलेक्टर जैसा नहीं होता है तो पूरे नगर के लोग कहते हैं कि बताओ यार क्या यार, कलेक्टर का स्वभाव देखो कैसा अलग है और ये लड़का देखो कैसा है? तो इसलिए आप अपनी संतान को कैसा पालन पोषण करते हो, क्योंकि दुनिया के लोग दूसरे लोग देखें तो कहें कि यार किसका लड़का है ये, अरे उसका, अच्छा उसका है क्या, दिख रहा है वैसे ही है, हुनर वैसे ही है ना। कहते हैं वीर का पुत्र वीर होना चाहिए। सीता जी की ने जो बच्चे पैदा किए, क्या नाम था उनका? लवकुश था। और जब लवकुश जंगल में पैदा हुए और जब वापस लौट करके आए, सीता ने बताया कि बेटा अयोध्या के जो राम हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं ना। तो बच्चे क्या बोले? माँ अब मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। किसे मिलना चाहता हूँ? पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा मिल लो, चले जाओ अयोध्या। ठीक है। अब वो दोनों ने सलाह की, चलो भाई मिलेंगे, पर
आप भी सिलाई करते हैं, बेटा सिलाई करता है, तो कैसे मिलेंगे? तो दोनों बेटों ने आपस में सलाह की कि देखो ऐसे तो मिलेंगे नहीं डायरेक्ट, क्या मैं चले जाओ पापा, है ऐसे मिलेंगे क्या कि गए लवकुश और पापा चिपक गए, हम आपके बच्चे लवकुश, पहचाना पापा लवकुश, ऐसे नहीं मिले। उन्होंने क्या किया, ललकारा पिताजी को, क्या किया, ललकारा, और ललकार करके युद्ध करो। भाई कौन है भाई, है ना, और बस एक ओर से पिताजी ने देखा भाई कौन शत्रु आ गया, है ना, दो राजकुमार हैं बड़े, और उन्होंने वहाँ से बाण चलाना चालू कर दिए। रामचंद्र जी तैयारी नहीं थे, उन्होंने बाण चलाना चालू कर दिए। रामचंद्र जी की साइड से निकले, यहाँ से निकले, अरे फिर उनको भी उठाना पड़ा धनुष बाण। अब वो यहाँ से चलाएं, अब वो यहाँ से बाण चलाएं, वो वहाँ से बाण चलाएं, ठीक है ना, वो हारे ना ये हारे। पर रामचंद्र जी तो सोच रहे थे कि मैं शत्रु के साथ बाण चला रहा हूँ, पर एक एक भी बाण को छू नहीं पाया। काफ़ी देर हो गई, रामचंद्र जी भी बेचैन होने लगे, क्या कारण है? अब हनुमान जी ने कहा, स्वामी अपनी संतान से कैसे जीतोगे? संतान, हाँ आपकी तो बेटे हैं लवकुश। ओहो, अब पिताजी को कुछ परिचय नहीं देना पड़ा। बच्चे रामचंद्र जी खुद बोले कि वाह आई एम प्राउड माई सन। और वैसे मिल जाते चिपक के पिताजी पापा, तो प्राउड नहीं करते, पर उन्होंने हिला दिया रामचंद्र जी को, तो उनको रामचंद्र जी को लगा कि वाह यार है बेटा हमारे ही, है ना। तो कभी कभी जो तीन लोग के नाथ के सामने अगर आप बैठ गए, चाहे वो काले बाबा, सफ़ेद बाबा, पीले बाबा, है ना, तो कैसे लोग हैं? हम वीर हैं, महावीर हैं, पारसनाथ हैं, हम जैसे बन के आओ, टक्कर के होना चाहिए ना, तब तो हम गर्व से कहें। तुम तो कह रहे हो कि हमारे बाबा, पर बाबा भी तो कहें कि तुम हमारे हो। कभी अकेले में बैठ के बाबा से, अभी तुम जाप करते रहते हो, कहीं बाबा से पूछो तो सही, कोई ना हो जब, बाबा जैसे हम तुम्हारे लिए तरसते हैं, तुम भी हमारे लिए तरसते हो कि नहीं तरसते हो? जैसे हमें आपसे मिलने का इंतज़ार रहता है, कब मंदिर खुले, कब 6 बजे और हम मंदिर में भगवान से मिलें, तुम्हें भी इंतज़ार रहता है? कि अध्यक्ष जी आ रहे होंगे, हैं, बताओ है इंतज़ार क्या? जब वो कह दें कि हाँ हमें भी इंतज़ार है, हम भी तरसते हैं, सब समझ जाना कि मैं पक्का भक्त हो गया। पर वो हर किसी को कैसे कह देंगे? वो किसको कह देंगे कि तुम हमारे भक्त हो? वो भक्त किसी को नहीं कहेंगे, वो उसी को कहेंगे जो उनके मार्ग पे चल रहा हो। लवकुश की तरह बन के जाना पड़ेगा उनके पास, तब वो तुम्हें कि तुम भले कहते रहो, तुम प्रधानमंत्री को खूब जय घोष लगाओ, जय मोदी मोदी करो, गांव गांव में मोदी मोदी करो, और मोदी से पूछो और जाके कहो हम सिलवानी से आए है, चलो चलो हट पीछे पीछे, बताओ तुम खूब चल रही हो कि हमने इतनी मेहनत करी, चुनाव जितवाया था विधायक को, मैं कह अरे कोई आग रक्षा की आ नहीं देंगे पास में, है ना, और धक्का मक्का और देंगे, गिरगिरू और जाओ ना। बोले नहीं, बोले कि ऐसे नहीं, वीर के साथ वीर जैसे मिलो। जैन दर्शन में कहा जाता है महाराजा के पास जा रहे हो तो राजा बन के जाओ, भिखारी बन के मत जाओ। पर दुनिया में जिस चाय के पीछे चले जाते हो, जो दिखा उसी के सामने हाथ फैला देते हो, जो दिखा उसी से कुछ मांगना चालू कर देते हो, है ना। बोले कि नहीं, अरे गुरुओं के पास भी जाओ तो ऐसे अंदाज में जाओ कि गुरु तुम्हारे अंदाज को देख के कहे कि आइए सेठ बैठो, ऐसे कहे गुरु, ऐसे कहे तुम्हें उनके सामने भी दीनहीन ना होना पड़े। दीनहीन की तरह मत मिलो। कैसे मिलो भाई? आप देखते हो किसी की शादी आपके समाज में होती है ना, या आपके रिलेशन में होती है, तो पहले आप जिसकी शादी है, जिसके यहाँ पर, उसका स्टेटस देखते हो, और उसके स्टेटस को देख करके फिर तुम अपना समझते क्या करते हो, समझते हो और समझते हो। किसकी शादी में जा रहे हो, देखो भैया वहाँ तो एक से एक लोग आएंगे, तो फिर क्या करते हो, एक काम करो, महिलाएं क्या करती हैं, शादी भले वहाँ लड़की की हो, पर ये भी ब्यूटिशियन के पास जाके आज 2000 रुपये खर्च करके आएंगी, भैया डेंटिंग पेंटिंग कर दो, तो पुरानी दीवारों को
वो ब्यूटिशियन क्या करते हैं, 2-4 हज़ार रुपया लेकर के डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, है ना। भौएँ मोटी हैं तो पतली कर देंगे, गाल काले हैं तो गोरे कर देंगे, है ना। अलग अलग तरह की चीज़ें दे देंगे। जैसे शादी पार्टी में वो रखती है ना झालरें, बंद होती हैं चालू होती हैं, ऐसी पार्लर वाला ही बना देता है। आँखों के पलकों के ऊपर कुछ अलग लगा देता है, तुम आँख बंद करो तो ऐसा लगता है बल्ब जल रहे हो। पूरी तरह इतने सुंदर तरीके से सजा देता है। तो आप उससे पूछो कि बहन जी शादी आपकी है क्या? नहीं है तो उनकी। फिर तुम कैसे सज रही? अरे स्टेटस है, उनके यहाँ जा रहे हैं भैया, बड़े आदमी हैं, उनकी शादी में जा रहे हैं। अगर हम चप्पल पहन के चले जाएं ऐसे ही सिंपल वाली 15 रुपया वाली चप्पल पहन के जाएंगे तो वो हमारी शक्ल देखो ऊपर से नीचे तक, कौन आगा हमारी शादी में? स्टेटस को मेंटेन करते नहीं करते हो? स्टेटस मेंटेन, है ना। तो स्टेटस को देख करके जाओ तो ज़्यादा नहीं जाते हो। आई एम बोलो, आई एम राइट, यस नो? करते हो ना ऐसे कैसे ही है। भले चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लोगे पर पहनोगे जरूर वहाँ पे। और वहाँ कोई नहीं कहे तुमसे, सिर्फ वो बिछा दिया उन्होंने वहाँ पर डीजे, पर वहाँ फिर भी डांस करोगे कि भैया फोटो बन जाए हमारी कि हम भी आए थे, 4-5 हज़ार रुपये खर्च करे हैं ना। कितना स्टेटस मेंटेन करते हो वहाँ जा कर के। तो ये बताओ, कभी वीतरागता के यहाँ जाते हो तो वीतरागता का स्टेटस बना के तो जाओ, है। जब यहाँ का स्टेटस बना के जाओगे तो भगवान क्या करते हैं, जो आंखें बंद है ना वो आंख खोल लेते हैं कि वाह आइए। ये वीतरागी संत जब जाते हैं तो भगवान कहते हैं आइए भैर सागर जी, कैसे आना हुआ। जिन खड़े बाबा को तुम सदियों से पूछ रहे होगे, हम पहली बार में गए तो भगवान ने हालचाल पूछ लिया पूरा। क्यों? उन्होंने देखा कि अब आया सिर जी, आया है ना। अभी तो ये लोग क्या करते हैं, बस माला लेके बैठ जाएंगे, सोचते पूरा अभी लेके जाएंगे आज ही, है। 4-5 माला बिल्कुल चिपक के ही बैठ जाओ, कोई को बच्चा तो गोदी में ही बैठ जाए, है। और ऐसा बैठ जाएंगे जैसे ये लगेगा कि आज तो पूरा क्या पूरा पूरा सिलवानी सब दुकानें फैल, आज हमेरी चलेगी अकेली। पर पूछो उनसे कभी, भैया तुम 2-4 माला फेर के आए वहाँ बैठ के कचू भाव का, है। अगर होने लग जाए तो ये सारे पुजारी वहीं बैठे अंदर, सब क्यों काय को बैठेंगे बाहर, है ना, सब अंदर ही बैठ जाए। पर ये ध्यान रखना, पर तुम स्वभाव मेंटेन करोगे तो ये अपने आप से मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मेंटेन करना है? अपने स्वभाव को। स्वभाव मेंटेन करो तो बीवी तुम्हारे बस में हो जाए, स्वभाव मेंटेन करो तो बच्चे तुम्हारे बस में हो जाएं, स्वभाव मेंटेन करो तो समाज तुम्हारे बस में हो जाए, स्वभाव मेंटेन करो भगवान तुम्हारे बस में हो जाए। कुछ नहीं करना है तुमको, ना किसी से कोई मंत्र मांगना है, ना कोई गंडा ताबीज मांगना है, ना तुम्हें किसी को वशीकरण मंत्र पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ स्वभाव, अपने स्वभाव की ओर जाओ, अपने स्वभाव की ओर कदम बढ़ाओ, है। इसलिए क्योंकि अपन देखें, मांगो मत, इनसे भी मत मांगो, ये मांगने वालों से तो आंखें बंद कर लेते हैं। कि जिंदगी के मंडप में सभी खुशियां कुंवारी हैं, कि जिंदगी के मंडप में सभी खुशी कुंवारी है। मांगते हो तुम किससे, यहाँ सब भिखारी हैं। मांगते हो तुम किससे, यहाँ सब भिखारी हैं। किससे मांग रहे हो? ये भगवान के पास भी कुछ नहीं है देने के लिए। अगर देने लग जाएंगे ना तो वितरागी हो जाएंगे, बीतरागी नहीं रहेंगे। फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, फिर वितरागी महावीर बोलना पड़ेगा, वितरागी पार्शनाथ बोलना पड़ेगा, फिर बीतरागी नहीं लगेगा। और बीतरागी यदि है तो उनने लेना देने से संबंध तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? लेने देना छोड़ दिया है। जैसे घर में आप बड़े बुजुर्ग हो जाते हो तो अब आप क्या करते हो, अब जेब में ज़्यादा पैसे नहीं रखते हो क्या?
दादाजी आदि जो होते हैं, दादाजी बन जाते हैं, उनकी जेब में 10-50 रुपया होते हैं, वो भी इसलिए कि नाती पोते अगर कोई आ गए तो उनको देने के लिए। भाग रखते हैं क्या? वो नहीं रखते ना। तो सोचो, जब तुम थोड़ी सेवा निवृत्त हुए तो जब तुम्हारा जी हाल है तो ये तो सिद्ध बन गए, अब ये कुछ नहीं रखते ना। ये तुम्हारी भक्ति से खुश होते हैं, ना ये तुम्हारी पूजा से खुश होते हैं, ना ये तुम्हारी ड्रेस पहनने से खुश होते हैं, ना ये तुम वहाँ पर चिपके बैठे रहो उनसे खुश होते हैं, पर ये खुश होते हैं किससे? जो इनके मार्ग पे चल पड़ता है। क्या कर लिया भैया? अब सब कुछ से फ्री हो गए, हमने प्रतिमा ले ली, हमने संयमी बन गए। अब हम एक टाइम भोजन करते हैं, अष्टमी को क्या करते हैं ना, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं, प्रोषधोपास करते हैं, प्रोषधोपास है ना, 2 एकासन करते हैं, फिर बीच में एक उपवास करते हैं। करो, व्रत करो, ये व्रत कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं ना, पर छोड़ के काय के साथ? संबर के साथ। संबर जरूर लेके चलना। अभी तो बस कितने तत्व होते हैं भाई? कितने तत्व होते हैं? सब लोग एक साथ बोलो, कितने तत्व होते हैं? कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अच्छा बताओ, अब सातों के सातों तत्व अपने ऊपर घटित करो। करो। अरे इतने चतुर्मास होते हैं कि ये तक ज्ञान तो ले लिया करो, है? खाली बस क्या आहार ही कराते रहोगे? अरे आहार कराने की कीमत तो वसूल करो। बताओ, जीव मेरी आत्मा है। दूसरे के बारे में कहीं मत बोला करो। जीव बोलो, ऐसे बोलो, जीव यानी मेरी आत्मा। हाँ, अजीब मेरा शरीर, ना अजीब मेरा शरीर। आश्रव जो मैं भी छठ कर्म करता हूं, उससे जो कर्म का बंध होता है, जो कर्म आते हैं और कर्मों का मेरी आत्मा में आना और आकर के वहीं ठहर जाना, आश्रव है ना। और आकर के वो कर्म और जीव मिल करके दूध पानी की तरह मिलकर वहीं रह जाते हैं, बड़े बंध। ढूंढा कर्म जाते हुए तो दिखा, अंदर निकलते हुए नहीं दिखा उसको। क्या हुआ कि बंद हो गया, उसका बंद हो गए। अब क्या बचा आगे? संबर। अब संबर क्या है? संबर क्यों चाहिए? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा। SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।